प्रश्न है ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन कार्य किया। तीनों मिलकर इस पर 4 दिन कार्य किया। शेष कार्य बी तथा सी ने मिलकर 10 दिन में पूरा कर दिया। ए अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो लिखेंगे ए बी सी का, ठीक है, 4 दिन कार्य किया ना, 4 दिन का काम बराबर 1/10 बटे गुना 4, 4 बटे कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, शेष काम अब कितना बचा? शेष काम कितना बचा? 1 - 2/5, यानी कि 5 - 2/5 बराबर 3/5। ये 3/5 बी सी 10 दिन में पूरा करता है ना। तो लिखेंगे पुनः बी सी का 10 दिन का काम कितना है? 3/5। ठीक है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 3/5 गुना 1/10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/50। तो ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? ए का एक दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा? ए बी सी का 4 दिन का काम, और उसमें घट जाएगा कितना? बी सी का 10 दिन का काम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2/5 कितना हो जाएगा ये? तो कितना हो जाएगा? ए बी सी का 1 दिन का कार्य माइनस बी सी का 1 दिन का कार्य कितना है? 1 दिन का कार्य 3/50, एलसीएम आ गया 50। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 50। ये कितना बार में? 5 बार में। ये कितना बार में हो जाएगा? 5 बार में। और ये कितना बार में हो जाएगा? 3 बार में। 2/50, ये कट जाएगा 1/25। अतः ए अकेला इस कार्य को 1/25 यानी कि 25 दिन में पूरा कर देगा। अगला प्रश्न है ए एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, बी ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य ए कितना दिन में समाप्त करेगा? तो लिखेंगे बी का कितना दिन किया? बी 10 दिन का काम बराबर कितना हो गया? कितना हो जाएगा ये? 1/15 गुना 10, 5 × 10, 5 × 15, 2/3। शेष काम कितना बचा? जो पी ए करेगा, शेष काम बराबर कितना हो जाएगा? 1 - 2/3 यानी कि 1/3, यानी कि 1/3 काम करना है किसको? ए को। और वो करता कितना में है पूरा काम को? 18 दिन में ना। तो ए अकेला, तो लिखेंगे ए 1/18 काम 1 दिन में करता है।
1 दिन में करता है, और करना आप कितना उसको है, इतना। इसलिए 1/3 काम कितना दिन में करेगा, तो क्या हो जाएगा, 1/3 गुना 18, 6 दिन में। आंसर कितना दिन में, 6 दिन में। अगला प्रश्न है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करना आरंभ कर दिया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी कितने दिन कार्य किया, सी ने कितने दिन काम किया, सी ने कितने दिन काम किया पूछ रहा है। तो लिखेंगे, मान लेते हैं कि सी शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया, इसका मतलब ना। तो मान लिए, माना पूरा कार्य x दिन में समाप्त हुआ। कितना दिन में, x दिन में। तो a का काम कितना हुआ, ए का काम क्या होगा, x में 8 दिन पहले वो छोड़ दिया। ए ने काम कितना दिन पहले छोड़ा, 8 दिन पहले, इतना दिन, ए इतना दिन काम किया। बी का काम क्या हो जाएगा, बी कितना दिन पहले छोड़ा, 12 दिन पहले, x माइनस 12 दिन, ठीक है। और सी कितना दिन काम किया, सी कितना दिन काम किया, x दिन, टोटल शुरू से लेकर अंत तक। तो मान लिए ए का इतना दिन प्लस बी का x माइनस 12 दिन प्लस सी का x दिन का काम बराबर 1, ठीक है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, तीनों का काम कितना दिन किया गया है। तब प्रश्न से हो जाएगा x माइनस 8/36 ए प्लस x माइनस 12/54 बी का प्लस x/72 सी का बराबर 1, ठीक है। इन सब का एलसीएम आ जाएगा 216, ठीक है। तो 36 से 216 में भाग लगाएंगे तब कितना बार में होगा, 6 बार में कटेगा। x माइनस 8 प्लस 54 से 216 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में, 4 चौक 16, 4 5 20 21, 4 बार में इतना। प्लस 72 से 216 में भाग लगाएंगे तो 3 दूना 6, 7 21, 3x बराबर 1। अब इस सबको हम गुना करते हैं, 6x माइनस 48 प्लस 4x माइनस बरचौक 48 प्लस 3x, इसको इस पर लेते आते हैं तो 216 हो जाएगा ये। अब सारा x को एक साथ जोड़ते हैं, 6 4 10 3 13x माइनस 48 कितना होता है, 96, 8 16 4 4 8 1 9, 96 2 बराबर 216। 13x बराबर क्या हो जाएगा, 216 में प्लस हो जाएगा 96, 13x बराबर क्या हो जाएगा, 6 6 12 9 1 10 और 1 11 2 1 3, 312। x बराबर क्या हो जाएगा, 312/13, ये कटेगा। 13 1 दूना 26 गया 5, 13 चौके 52, यानी कि सी ने कितना दिन में पूरा किया, बी ने काम छोड़ दिया तथा सी ने कितने दिन में काम को पूरा किया। सी कितना दिन में पूरा किया, टोटल 24 दिन काम किया। सी कितना दिन काम किया, 24 दिन। अगला प्रश्न है,
7 आदमी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने उन्होंने काम आरंभ किया था। 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़कर चले गए। शेष आदमी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जितना आदमी बचा कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, तो टोटल कितना था आदमी? 7 आदमी। छोड़ के गया कितना आदमी? 5 दिन बाद 2 आदमी काम छोड़कर चला गया, तो माइनस हो जाएगा 2 दिन इंटू एक्स बराबर, अब टोटल आदमी पहले कितना था? 7। अब शेष काम कितना दिन बचा? तो 12 दिन का काम था, अब 5 दिन हो चुका है, तो बचा कितना काम? 7 दिन। तो कितना हो गया? 5x बराबर 49, x बराबर 49/5। इसको हम लिख सकते हैं 9 पच्चे 45, 4 49, 3। अगला प्रश्न है, क्या कर रहा है? 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने सबने मिलकर 6 दिन कार्य किया। इसके बाद 6 और आदमी काम में सम्मिलित हो गए। शेष कार्य ये कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो जितना आदमी था पहले 12, उसमें कितना शामिल हुआ? 6 और आदमी शामिल हो गया, इसको जोड़ देंगे इंटू एक्स बराबर, पहले से आदमी कितना था? 12, ठीक है, इसको गुना कर देंगे। कितना दिन कार्य हुआ? 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 दिन कार्य किया, तो यानी कि शेष कितना दिन बचा? 3 दिन। तो ये कितना हो गया? 12 6 18, एक्स बराबर 36, एक्स बराबर 36/18 कट जाएगा, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा कार्य। 2 दिन में समाप्त करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त कर सकें तो एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे? यानी कह रहा है कि एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़का किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त करता है, तो कहता है एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो चलिए बनाते हैं। 2 औरत, यानी कि 2 औरत को 2 से संबोधित करते हैं, बराबर एक आदमी को m से, ठीक है, ठीक है। 2 औरत को बराबर एक आदमी, ठीक है, अथवा 3 लड़के किस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो एक औरत बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 आदमी, ठीक है। अच्छा, 3 बॉय बराबर कितना हम कर सकते हैं? 3 बॉय बराबर एक आदमी लिख सकते हैं, एक आदमी, ठीक है। तो एक बॉय बराबर हम कितना लिख सकते हैं? एक लड़का बराबर 1/3 आदमी, यानी कि सबको हम, औरत और लड़का सबको हम आदमी मिला लिए, ठीक है। इसलिए एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक लड़का बराबर एक आदमी का क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। एक औरत का कितना निकल गया? इतना आदमी, ठीक है। और एक लड़का का कितना निकल गया? 1/3 आदमी। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ 6 + 3 + 2, 6 3 9 2, 11/6, ठीक है। अब कह रहा है कि ये एक आदमी, 2 औरत अथवा 3 लड़के मिलकर, यानी कि या तो 3 लड़का 44 दिन में कर रहा है, या एक आदमी कर रहा है, या 2 औरत कर रही है 44 दिन में। तो कह रहा है कि एक औरत, एक आदमी और एक लड़का मिलकर कितना दिन में करेगा? तो इसको क्या करेंगे हम? 44 में 11/6 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 44 × 6/11, कितना बार में करेगा? 4 बार में, 24 दिन में। अर्थात एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर 24 दिन में इस कार्य को पूरा कर देगा।
अगला प्रश्न है 24 आदमी एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी काम को 32 औरत 24 दिन में समाप्त करती है। 16 आदमी तथा 16 औरत 12 दिन तक काम करते हैं। शेष कार्य 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगाए जाएंगे। कहने का कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 24 आदमी एक काम को 16 दिन में करता है। ठीक है। और इसी काम को 32 औरत 24 दिन में समाप्त करती है। तो कह रहा है 16 आदमी था, 16 औरत 12 दिन तक काम किया और काम करते हैं। शेष कार्य 2 दिन में पूरा करने के लिए 12 दिन तक ही दोनों मिलकर किया और शेष कार्य 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगाए जाएंगे। ठीक है। तो लिखेंगे एक आदमी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/24 गुना 1/16। इसको गुना करेंगे बराबर कितना हो जाएगा, 1/384 हो जाएगा, 384। पुनः एक औरत का एक दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिन में 1/32 गुना 1/24। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/768। ठीक है। 14 दिन कार्य किया दोनों मिलकर। ठीक है। दोनों मिलकर कितना दिन कार्य किया, कहाँ लिखा है ऐसा? अतः दोनों के द्वारा 14 दिन कार्य किया गया। तो 14 इंटू 1/384 प्लस 1/768। 14 एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, 768 कितना, 16 आदमी 16 औरत, 16 आदमी 16 औरत। तो 16 दूना ही कितना हो जाएगा, 32 प्लस कितना हो जाएगा 16। तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 6 2 8 3 1 4, 6 2 8 3 1 4/768। ये कितना बाद में कटेगा, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 8 दूना 16, 4 दूना 8। फिर इसको कटाएंगे, 16 तिया 48, 16 तिया 48, ये कटेगा 16 दूना 32, 16 दूना 32 गया इसमें कितना, 6, 16 चौके 64, कितना हो जाएगा 8 तिया 24, यानी कि 7/8, 7/8। ये 16 आदमी तो 16 औरत 14 दिन में किया इतना भाग। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बराबर 1 माइनस 7/8 बराबर 1/8। कहता है अब इतना कार्य करने के लिए कितना आदमी की ज़रूरत पड़ेगा, कितना आदमी का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। तो एक आदमी का एक दिन का कार्य कितना है, इतना। ठीक है। तो लिखेंगे 1/384 कार्य एक दिन में करेगा एक आदमी। ठीक है।
इसलिए कितना काम, 1/8 काम 2 दिन में, कितना दिन में, 2 दिन में करेगा कितना आदमी, 1/8 गुना 1/2 गुना 384। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 19 दूना 38, 2 दूना 4, ये हो गया 8 दूना 16, 8 चौके 32, यानी कि 24 आदमी की ज़रूरत और होगा 2 दिन में कार्य को समाप्त करने के लिए।